हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं सभी। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि भाई नीट और आईआईटी के लिए हम एक वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस की, जो अपने नीट के अंदर या आईआईटी के अंदर आए हैं। तो उन क्वेश्चंस की हमने पीछे 2010-11 से लेकर लास्ट ईयर तक जितने क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के अंदर टॉपिक वाइज हमने उसको सेग्रीगेट करा है, इकट्ठा करा है। तो उसको हम डे बाय डे टॉपिक वाइज टॉपिक हम डेली का 1 या 2 टॉपिक लेंगे और उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। वो क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो आज का जो अपना पहला लेक्चर है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज का जो अपना पहला लेक्चर है वो है मोशन के ऊपर, 1D मोशन के ऊपर और एरर और डायमेंशन के ऊपर। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हम अपना क्वेश्चन पार्ट शुरू करते हैं। तो अपना जो पहला जो क्वेश्चन है आज का वो हम शुरू करते हैं अभी। तो भाई पहले क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ हो सकता है थोड़ी आपको देखने में परेशानी हो, थोड़ी व्यवस्था कम है हमारे पास। तो जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट लिख रखा है, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मैंने बाद में आईआईटी के भी डाल दिए। तो हमें बेसिकली पता था नीट के अंदर थोड़ा फिजिक्स का लेवल थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली आईआईटी क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं। तो हमने मिक्स करने की कोशिश करी है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कभी आपके लास्ट 7, 8, 10 इयर्स के अंदर जो आपके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि भाई 2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A। सबसे पहले ध्यान रखा रहो, क्वेश्चन को जो पढ़ो आप, क्वेश्चन को थोड़ा डायग्रामेटिकली अरेंज करने की कोशिश करा करो। अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया फिजिक्स के अंदर तो एक तरीके से लगा लो कि आपने आधा क्वेश्चन वैसे सोल्व कर दिया। तो भाई आपको बोला भाई 2 boys are standing at the ends A and B of a ground where AB is equal to A। आपको ये बोला गया भाई 2 स्टूडेंट हैं, 2 बॉय हैं, एक A है एक B है, A और B वो ग्राउंड के ऊपर हैं कहीं न कहीं, और उनके बीच जो डिस्टेंस आपको दे रखे बेटा, डिस्टेंस दे रखे आपको A। ठीक है भाई, A डिस्टेंस आपको दे दी। आपको बोला गया कि द बॉय B स्टार्ट्स रनिंग इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। जो B वाला जो बॉय है, ये जो बॉय है, ये स्टार्ट करना शुरू कर दिया, इसने रन करना शुरू कर दिया इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू AB। भाई ये AB है, इसके परपेंडिकुलर उसने जाना शुरू कर दिया। B इस डायरेक्शन के अंदर गया विद वेलोसिटी V1 वेलोसिटी के साथ गया। ठीक है भाई, ये वेलोसिटी होगी मेरे पास से V1। फिर इसने बोला था बॉय A starts running simultaneously with velocity V and catch the other boy in time t where t is। आपसे बोला गया जो A है, जब इसने B ने चलना शुरू करा ना, उसी टाइम A ने भी चलना शुरू करा। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो A है ये इस B को कितने टाइम में कैच कर लेगा। तो भाई इसको कैच करने के लिए A को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इसको। तो आपको बोला भाई A गया है V वेलोसिटी के साथ और B गया है V वेलोसिटी के साथ। तो आपसे पूछा गया है कि भाई जो A है वो B को कितने टाइम में कैच कर लेगा। तो आपसे टाइम पूछा गया है। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए इस A ने इस B को यहां पे कैच करा, इस जगह पे। अगर A ने यहां पे कैच करा, इसका मतलब A ने A से लेकर इस पॉइंट तक, मैंने पॉइंट C मान लिया, इसका मतलब A को C पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, मान लिया T टाइम लगा। T टाइम लगा, इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, स्पीड कितनी थी V, टाइम कितना है T, तो V into T। तो A से लेकर C तक की डिस्टेंस होगी उसकी V into T होगी भाई। ठीक है, B से C B ने C तक जाने में कितना टाइम लिया, T टाइम ही लिया इसने भी, क्योंकि इसने यहां से लेकर यहां तक T टाइम लिया भाई, इसने भी यहां से लेकर यहां तक T टाइम लिया, तभी तक कैच कर पाया ये। तो इसने B ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी यहां तक, स्पीड कितनी V1, टाइम कितना T, तो डिस्टेंस कितनी होगी पास V1 into T। तो भाई A ने डिस्टेंस ट्रेवल करी VT, B ने डिस्टेंस ट्रेवल करी V1 into T। ये डिस्टेंस है AB। अरे भाई ये परपेंडिकुलर बोला गया है, हो गया क्वेश्चन। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से
कि भाई जो वी टी का स्क्वायर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वी वन टी का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर क्या होगा अपने पास वी टी का होल स्क्वायर हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या हो गया अपने पास यहां से वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पार्ट बना। तो यहां से अगर आप देखो शायद हो सकता है लाइट वाले पार्ट के अंदर आया हो, तो हमने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है। तो ये यहां से इस पार्ट को अगर मैं देखूं, जो टाइम की जो दोनों टर्मिंग को आप इकट्ठा कर लो, तो यहां से यहां तक कितना अपने पास है वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से भी कुछ कॉमन है, ठीक है भाई, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, क्या बच गया वी स्क्वायर माइनस वी वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपसे पूछा भाई टाइम, तो टाइम निकाल देते हैं यहां से, टाइम कितना आ गया t इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर का होल रूट, ये अपने पास टाइम आ गया। इतने टाइम के बाद a क्या करेगा, b को कैच कर लेगा, कौन से पॉइंट के ऊपर जाके c पॉइंट के ऊपर जाके कैच कर लेगा इसको। तो भाई ऑप्शन देखो ध्यान से, यहां से कौन सा ऑप्शन बना, यहां से तो भाई क्लियर है, ये ऑप्शन अपने पास से बी ऑप्शन हो गया। आसान है क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था, हमने अप्लाई करा है, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके पास ऑल इंडिया पीएमटी 2013 के अंदर, पहले नीट की बजाय पीएमटी हुआ करता था, नाम चेंज होते रहते हैं, पहले सीपीएमटी वगैरह हुआ करता था। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं यहां पे। सेकंड क्वेश्चन जो आया, बोर्ड को साफ कर दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन जो आया आपके पास, आसान क्वेश्चन है, 11th क्लास का टॉपिक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि a person travels along a straight road for the first half time with velocity v1 and the next half time with velocity v2. The mean velocity v of the man is, आपसे मीन वेलोसिटी पूछी गई है, ऑल इंडिया पीएमटी 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है भाई। तो बेसिकली मैंने आपको बताया हमने करना क्या है, पहला काम अपना क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लो, आपका आधा क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने बोला भी एक पर्सन है, वो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, मान लिया वो पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है, ये मैंने जूम कर लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है। तो जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो आपको ये बोला गया कि भाई स्ट्रेट रोड पे गया है, तो फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी v1 है। मान लिया जब ये ट्रेवल करा, तो यहां तक मान लिया उसने फर्स्ट हाफ टाइम, मान लिया ए से बी तक उसने टोटल टाइम t लिया, तो यहां तक उसने आधा टाइम लिया, आधा टाइम कितना, हाफ टाइम t/2। तो उसने बोला फर्स्ट हाफ टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है, v1 वेलोसिटी है। फिर उसने बोला नेक्स्ट हाफ टाइम, मान लीजिए नेक्स्ट हाफ टाइम यहां से लेकर यहां तक का उसका नेक्स्ट हाफ टाइम है। अब उसकी वेलोसिटी इसने बोली, वो वेलोसिटी उसकी v2, आपको क्लियर दे रहा है कि इसकी वेलोसिटी v2 है। आपसे पूछा गया कि उसकी मीन वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है भाई, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ए से बी, ए बी की टोटल डिस्प्लेसमेंट, पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, आप मुझे बताओ, ये पॉइंट मैंने सी मान लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ए सी प्लस सी बी। तो ए सी कितनी होगी, मुझे निकालनी है वी एवरेज, वी एवरेज निकालूंगा, वी एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो ये देखो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है v1 इनटू टाइम कितना t/2, इतनी डिस्टेंस आ गई। डिस्प्लेसमेंट बोल दो, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती हैं, प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, v2 इनटू t/2, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है यहां से यहां तक का, t/2 प्लस t/2 t होगा। तो सोल्व करो इसको,
यहां से ये t कॉमन आ गया, ऊपर से कितना बच गया v1/2 प्लस v2/2 डिवाइड बाई t से t कैंसिल, तो v एवरेज इज इक्वल टू कितना बना v1 प्लस v2/2। ये आपका आंसर आ गया यहां से v1 प्लस v2/2। एवरेज स्पीड आ गई इस केस में जब पर्सन स्ट्रेट रोड पे गया है, स्ट्रेट रोड पे गया, फर्स्ट हाफ टाइम v1 स्पीड से ट्रेवल करा, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी v2 स्पीड के साथ, तो एवरेज स्पीड कितनी रहेगी v1 प्लस v2/2 रहेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। मैं आपसे एक बार ये पूछते हैं यहाँ पे कई बार, मैं बेसिकली फॉर्मूला बता रहा हूँ उसका मैं, कि भाई कोई पर्सन मान लिया ए से बी पॉइंट पे गया, ए से बी पे गया, ये गया भाई v1 स्पीड के साथ, और बी से भी वापस ए पे आ गया v2 स्पीड के साथ। तो आपसे पूछते हैं एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता दूं यहां पे, अगर कोई पर्सन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद डिफरेंट स्पीड, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा इस दो स्पीड के केस में 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो अपना जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर क्या है अपने पास, उसका आंसर ये आ गया, ये इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर जो अपना थर्ड है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मेरा टेक्निकल असिस्टेंट है मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ, वीडियो ठीक बन रही है? ओके, बोल रहे हैं सही बन रही है, ठीक बन रही है, चलो। बस ये होता है कई बार यहाँ पे ना, इस पे एक्सपोर्ट है यहाँ पे बोर्ड पे, तो एक्सपोर्ट आया हुआ है, वो इतनी अच्छी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है मेरे पास, तो कई बार अक्सर उस स्पोर्ट में चले जाते हैं, मुझे नहीं पता लगता कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ, मैं तो दिखाई नहीं देते कई बार। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बोला गया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1 स्पीड, v1 स्पीड के साथ ट्रेवल करा भाई 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड बताओ। आसान क्वेश्चन है, जब हम नीट का क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसके अंदर आपको 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती। तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आंसर निकलेगा यहां से। तो यहां पर अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से, आपको ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि भाई मान लिया ये पर्सन जो आपका यहां एक कोई कार दे रखी है आपको, वो कार ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, मैंने अज्यूम कर लिया, और जो टोटल डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये अज्यूम कर बेटा मैंने एस मान ली भाई, ठीक है भाई, एस डिस्टेंस हमने अज्यूम कर ली। इसने बोला भाई 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, 2/5 मान लेते यहां तक होगी भाई 2/5 अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो 2/5 मतलब टोटल डिस्टेंस एस, ये कितनी होगी 2/5s, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी विद स्पीड v1 स्पीड के साथ ट्रेवल करी। अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस बची कितनी बची अपने पास 3/5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 3/5 ऑफ s होगी। तो भाई ये उसने ट्रेवल करी है v2 स्पीड के साथ। आपसे पूछा भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो भाई एवरेज स्पीड निकालने, हमने एवरेज स्पीड निकालेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी एवरेज स्पीड निकालने में। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो आपको टोटल डिस्टेंस तो पता भाई s है, टोटल डिस्टेंस s है अपने पास, टाइम नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालोगे भाई। हम एक काम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक पहले 2/5 डिस्टेंस का टाइम निकाल लें, फिर ये 3/5 डिस्टेंस का टाइम निकाल लें, टोटल टाइम आ जाएगा अपने पास। मैंने जूम कर लिया भाई, यहाँ पे जो टाइम लगा वो t1 लगा पहला पार्ट में, दूसरे पार्ट में जो टाइम लगा वो टाइम t2 लगा, ठीक है भाई। तो t1 बता दो पहले, t1 निकालो कितना आएगा, t1 टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितनी है
2s/5 स्पीड कितनी है v1, तो कितना बनेगा अपने पास ये 2s/5 v1। t2 निकाल लो भाई, t2 कितना आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड 3s/5 v2, ये टाइम आ गया मेरे पास। तो आपसे पूछे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालें, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेकर 2/5x, टोटल डिस्टेंस कितना अपने पास s होगी भाई। हाँ, अलग अलग जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो टोटल डिस्टेंस s है अपने पास, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये रहा टोटल टाइम, दोनों को ऐड कर दो, 2s/5 v1 प्लस 3s/5 v2। s कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम आ गया अपने पास 5 v1 v2। सोल्व करो तो आपका जो है ओवरऑल आंसर बनेगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा भाई 5 v1 v2, क्योंकि जो एलसीएम दोगे वो ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये 3 2, ये आ गया अपने पास यहाँ से 3 v1 प्लस 2 v2, ये आपका आंसर आ जाए, एवरेज स्पीड बनेगी आपकी। तो एवरेज स्पीड ये आंसर होगा मेरे पास से, डी आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, ओके, आसान है भाई, फिजिक्स मुश्किल नहीं है। फिजिक्स की बस दिक्कत एक है, फिजिक्स में बच्चा मेहनत करने से डरता है कई बार। मेहनत करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो फिजिक्स बहुत आसान है। चलो हमने क्वेश्चन करे 4, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 5वां क्वेश्चन अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम करेंगे, अभी फोर्थ क्वेश्चन, हाँ हम 3 क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो ये जो टॉपिक है ना, अभी मैं 2 या 3 न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक के ऊपर करवाऊंगा, एवरेज स्पीड की न्यूमेरिकल करवाया मैंने अभी आपको, 2 या 3 न्यूमेरिकल जो आए थे रिसेंटली। अब हम जो ये टॉपिक करेंगे, इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, इसके लिए आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। और भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो आपको ये चीजें आती होंगी, डिफरेंशिएशन आता होगा और इंटीग्रेशन आता होगा। चलो क्वेश्चन आपको देखो क्या दे रखा है, इस टाइप की न्यूमेरिकल बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। आपको बोला भाई पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम t, द डिस्टेंस x मीटर में दे रखे, ध्यान रखना, क्लियर बोला है उसने, ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय दिस। आपको एक रिलेशन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की। आपसे पूछा हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपसे पूछा पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रेस्ट पे आने से पहले। ठीक है भाई, रेस्ट पे आने से पहले हमें काउंट करने से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसने एक कंडीशन जो बोली है ना यहाँ पे कि रेस्ट पे आने से पहले, तो हम उसी कंडीशन का यूज करते हैं। देखो आपसे बोला बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी 0। तो हम एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आपको इक्वेशन दे रखे अपने पास भाई x इज इक्वल टू 4t प्लस 12t माइनस t क्यूब। अब जिस बच्चे को नहीं पता, ग्राफ के अंदर बेसिक, सबसे बेसिक बात ग्राफ के अंदर क्या हुआ करता है, जब हम न्यूमेरिकल करा करते हैं, कॉन्सेप्ट करा करते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, अगर x को हम डिस्प्लेसमेंट मान के चलते हैं ना, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है बेटा dx by dt। हाँ, dx by dt मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसका एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब हम इसको एक्सेलरेशन को अगर माने बोले हैं, तो ये रिलेशन भी होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं यहां से d2x by dt2 मींस डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आती है, फिर उसी का एक बार फिर डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव कर दोगे इसका, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है भाई। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, कंडीशन आपको बोलेगा वेलोसिटी 0 है, तो हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं भाई। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, 40 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 12t का डिफरेंशिएशन 12 माइनस
टी क्यूब 3t स्क्वायर। वेलोसिटी आगे अपने पास भाई यहां से 12 माइनस 3t स्क्वायर, ये आगे भी वेलोसिटी। कंडीशन उसने बोले वेलोसिटी तो जीरो है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो इसका मतलब है 12 माइनस 3t स्क्वायर को मैंने जीरो रख दिया भाई, तो यहां से t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। सोल्व करो ये 2 सेकंड आएगा। इसका मतलब ये बोला गया है, इस ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट हमने भी पढ़ा है, इसका मतलब है कि जो बॉडी जब रुकेगी ना तो 2 सेकंड बाद रुकेगी, 2 सेकंड तक तो चलती रहेगी। तो आपसे पूछा भाई हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, वो कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तक जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब उसने पूछा 2 सेकंड में कितना दूर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको पता है, x = 40 + 12, t की वैल्यू पुट कर दो इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में, t की वैल्यू पुट करते हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 12 × 2 - 2 की क्यूब, x = 40 + 24 - 8, ये आ गया भाई 48 प्लस 24 माइनस 2 की क्यूब 8। सोल्व करा हमने इसको, x = ये आ गया मेरे पास यहाँ से 64 - 8 56 मीटर डिस्टेंस हो गया। तो 56 मीटर है दोस्तों। 56 मीटर का ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया भाई, ये 56 मीटर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बोला गया है उसी के हिसाब से हमें चलना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपका जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन करा था ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t = आपको एक इक्वेशन दे रखी है भाई, t = α(x² + βx), ये इक्वेशन दे रखी है आपको, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। द रिटार्डेशन आपसे पूछी गई है। ठीक है भाई, रिटार्डेशन निकालते हैं, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन के अंदर वहां अभी हमें ये पता, देखो मैंने आपको बताया था जो एक्सेलरेशन होते हैं ना, एक्सेलरेशन वो एक्चुअली में वो dv/dt होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, मैं इसी पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेता हूं x के रिस्पेक्ट में। मैंने इसको लिखा है dt/dx = इसका डिफरेंशिएशन भाई पावर आगे आएगी 2αx प्लस बीटा, बीटा x का डिफरेंशिएशन बीटा होगा भाई। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई अपने पास है dt/dx, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt होती है, dx/dt। तो इसका रेसिप्रोकल मतलब dt/dx क्या बनेगा 1/v, तो ये तो dt/dx है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई 1/v = 2αx प्लस बीटा, ये बन गया। ठीक है भाई, अब इसको हमें चाहिए एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी आ गई अपने पास, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। मैंने इसको डिफरेंशिएट करा टाइम के रिस्पेक्ट में, मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, कितना आपके पास यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे आप v की -1 2αx प्लस बीटा। ठीक है भाई, डिफरेंशिएशन कर दो भाई इसका, v की -1, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, पावर आगे आ जाएगी -1, v की पावर में से एक माइनस -2, v का डिफरेंशिएशन dv/dt, पावर का डिफरेंशिएशन करा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, = 2α कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन dx/dt प्लस बीटा, बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये बन गया यहाँ पे -1/v की क्यूब dv/dt 2α dx/dt। अब dx/dt क्या होता है बेटा, dx/dt तो वेलोसिटी होता है, तो ये हो गया v, और ये dv/dt ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन = v की क्यूब उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी v का स्क्वायर, v की -2 थी, v का स्क्वायर हो गया, तो ये v स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई होएगा, तो क्या बन गया 2α v की
क्यूब आ गया, साथ में माइनस है तो माइनस का आ गया, इसका मतलब रिटार्डेशन कितनी आ गई, -2 अल्फा v क्यूब आ गया, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है तो 2 अल्फा v क्यूब। आंसर देख लिया हमने अपने पास भाई, ये पहला ऑप्शन अपने पास इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आता है, नीट के अंदर भी आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आता है। आपको बोला भाई एक पार्टिकल, उसी तरह क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है उसी तरह क्वेश्चन, ए पार्टिकल of unit mass undergoes one dimensional motion such that the velocity varies according to the relation। या पे एक रिलेशन दे रखा है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी इस तरीके से वेरी करती है। आपको बोला गया जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो bx की पावर -2n, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x हियर, वेलोसिटी x का फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसने बोला b और n आर कांस्टेंट, b और n दोनों कांस्टेंट हैं, x is the function of is the position of particle, जो x है ये पार्टिकल की पोजीशन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, हमें फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो तुम, पीछे वाले जो दोनों क्वेश्चन हमने करे वो भी डिफरेंशिएशन मतलब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे, ये क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है आपका ये बार-बार रिपीट करते हैं इस तरह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको दे रखा है, आपसे पूछे एक्सेलरेशन बताओ, ऑप्शन आपके पास है। अब एक्सेलरेशन हमें पता है, बेसिक बात है ये एक्सेलरेशन की। एक सिंपल ये बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी हो, देखो दो पॉइंट हैं, अगर वेलोसिटी दे रखी है अपने पास से एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, dv/dt के इक्वल होती है। ये बेसिक रिजल्ट है। लेकिन अगर वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, अगर वेलोसिटी कभी भी एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना, मतलब वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, वेलोसिटी की इक्वेशन में x आया हो, s आया हो, डिस्प्लेसमेंट आई हो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो डायरेक्ट लगा दे dv/dt। अगर वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो v dv/dx, ये रिलेशन लगेगा। ठीक है भाई, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का, तो इसको डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला क्या बनेगा, v dv/dx। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। v कितना है, v तो ये रहा, बाद में पुट कर लेंगे इसको, v dv/dx, इसका डिफरेंशिएशन करो भाई, b x की पावर -2n, पावर आगे आ जाती है, हमें पता है डिफरेंशिएशन में ऊपर पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो पावर माइनस का 2n, b की पावर -2n -1, ये अपने पास आ गया, डिफरेंशिएशन कर दिया हमने भाई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन पूछिए यहां से, एक्सेलरेशन में क्या करो, v की वैल्यू पुट कर दो, v कहां, ये रहा v, v की जगह लिख दो bx की पावर -2n इनटू b, माइनस को मैं आगे ले लेता हूं, 2n b की पावर -2n -1। ठीक है भाई, a इज इक्वल टू कितना आ गया, b और b का स्क्वायर, तो माइनस में b स्क्वायर, x की पावर देखो कितनी होगी, -2n -1, तो कितना हो गया, माइनस का 4n -1, n भी है साथ में, ये n हो गया यहाँ पे हमारे पास वही वैल्यू हम लोगों ने जो लिखी यहाँ पे, शायद कुछ a इज इक्वल टू, ये क्या होने हमारे पास वही -2n, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पे, ये x आएगा, ये x आएगा यहाँ पे अपने पास x की पावर -2n है, x की पावर -2n -1 है, तो x की पावर -4n -1 हो गया, और साथ में अपने पास ये 2n बच गया था यहाँ पे इनटू 2n, ये आ गया मेरे पास भाई। देखो ये ऑप्शन कौन सा है, -2n
माइनस 2n b स्क्वायर x की पावर 4n माइनस 1, ये ऑप्शन आ गया अपने पास। ये ध्यान रखना, यहाँ पे छोटा मिस्टेक हो गई थी अपने पास, इसको चेक कर लेना। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन के बेसिकली डिफरेंशिएशन में दो फॉर्मूले हैं मेन, टाइम का फंक्शन है तो dy by dt, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो v dy by dx। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अभी अपने पास उसी तरह क्वेश्चन है जो हमने टॉपिक अभी करा था, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बार-बार पढ़ रहे हैं ना ये टॉपिक, इसके कितने सारे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपको बोला गया द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन दे रखा है वेलोसिटी की टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान रखना जो बात मैंने अभी बताई थी, where a and b are constant, a और b constant है, ठीक है भाई। then distance traveled by it between 1 second and 2 second। अब ये क्वेश्चन उसका उल्टा हो गया, जो हमने अब तक टाइप पढ़ी थी अभी इसके उल्टे क्वेश्चन है। वहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा था, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक बात ध्यान रखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी हो, ये स्टेप, ये सीक्वेंस, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो यू हैव टू डू डिफरेंशिएशन, तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है, एक्सेलरेशन से निकालनी है वेलोसिटी और वेलोसिटी से निकालनी हो डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा इसका। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमें पता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों के दोनों, ठीक है भाई। आपको दे रखा है यहां पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, ये वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा गया है वेलोसिटी दे रखी है और हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहां पे? डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे क्या? v, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, dx by dt होगा भाई, at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर इंटू dt लिख सकते हैं इसको भाई, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहां पे dx आ गया, dt आ गया, आपको dt दे रखा है, टाइम रेंज दे रखी है आपको, टाइम कहां से कहां तक है, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x at, अच्छा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम की लिमिट दे रखी है आपको 1 से 2, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का आपने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो x इज इक्वल टू कितना है यहां से, a t का डिफरेंशिएशन भाई t स्क्वायर बाई 2, बेसिक डिफरेंशिएशन है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, b t क्यूब बाई 3। अगर यार ये फॉर्मूला नहीं आता फिर नीट की तैयारी मत करना, आईआईटी की तैयारी मत करना, बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनटू, अब लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, लिमिट पुट करो भाई, x इज इक्वल टू a बाई 2, अपर लिमिट 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस लोअर लिमिट 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस b बाई 3, अपर लिमिट कितनी है 2, 2 की क्यूब 8, माइनस में 1, 1 की क्यूब 1, तो x इज इक्वल टू आ गया भाई यहां से 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। ये आंसर आ गया आपका। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक करो कौन सा है। यहां से ऑप्शन आ गया मेरे पास भाई 3a बाई 2 7b बाई 3, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था, देख
आपको बोला गया है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार अभी रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट एट द रेट एफ। मैंने बोला भाई न्यूमेरिकल करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बेसिक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दो। अगर आपने डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आधे से ज्यादा वैसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका। आपको बोला भाई एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार आइटम मान लेने पास यहां से स्टार्ट करती है रेस्ट से, इसका मतलब यू क्या हो गया 0। ये पॉइंट मान लिया मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट करी मान लिया, एक्सेलरेट एट रेट एफ थ्रू ए डिस्टेंस एस। मान लिया वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, एस डिस्टेंस ट्रेवल करी और यहां पर उसकी जो एक्सेलरेशन आपको दे रखी है वो एफ दे रखी है। एफ एक्सेलरेशन से ट्रेवल करता है कितनी डिस्टेंस एस। फिर उसने बोला देन कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। फिर उसने बोला जब यहां पर उसकी स्पीड जितनी भी स्पीड आएगी ना बी पॉइंट पर, माने इसकी बी पॉइंट पर माने इसकी v1 स्पीड थी, तो बोल रहा है टी टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चला, माने सी पॉइंट पहुंचा कितने टाइम में टी टाइम में, कांस्टेंट स्पीड के साथ। ध्यान रखना बोला गया है देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम टी। इसका मतलब b से c तक उसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर स्पीड यहां v1 है तो यहां पर भी कितनी होगी v1 होगी। तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी भाई v1 t, t1 t टाइम में v1 स्पीड के साथ। उसने फिर तीसरे पॉइंट में क्या बोला देन डी एक्सेलरेट। अब स्पीड कम करी है उसने, डी एक्सेलरेट हुआ है एट द रेट f by 2, एक्सेलरेशन दे दी मतलब रिटार्डेशन दे दी f by 2 एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे आ गया भाई, फाइनली वो आ गया, मान लिया रेस्ट के ऊपर डी पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आने का मतलब यहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0। तो जो c से यहां तक पहुंचा उसकी एक्सेलरेशन आपको दे रखी है उसने f by 2, माइनस का f by 2 लिखा मैंने क्योंकि वो डी एक्सेलरेट हुआ है, माइनस का f by 2। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपको ये बोला गया है इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रांसवर्स इज 15s। भाई इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 15s डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 15s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्स जो ट्रेवल करी है। आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब s की वैल्यू निकालने से भी इक्वेशन में s की वैल्यू निकाल रखी है। तो s की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन को मुझे बीच में साफ करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखो ये डिस्टेंस s है, यहां पर u0 है, यहां पर v1 है मान लिया मैंने, तो पहले इस v1 की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से यहां तक a से b तक इक्वेशन लगाई मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना v1 का स्क्वायर माइनस u कितना 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन कितनी f है, डिस्टेंस कितनी s। तो यहां से अपने पास वैल्यू आ गई v1 इज इक्वल टू रूट 2fs आ गई। v1 की वैल्यू निकाली मैंने, यहां की वैल्यू निकाली थी, ठीक है भाई। अब इस पार्ट का यूज करो यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे ये तो पता लग गया जो v1 है ये किसके इक्वल है, रूट 2fs के इक्वल है। v की वैल्यू जो यहां वेलोसिटी थी, क्योंकि जो वेलोसिटी यहां पे होगी वही वेलोसिटी यहां पे होगी, कांस्टेंट है। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस v1t है, ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, ये डिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं। तो c से d की डिस्टेंस मुझे निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई, वही इक्वेशन अप्लाई कर दें। इक्वेशन क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन होगी। तो यहां से s किसके इक्वल होगा, ये 2a नीचे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस होगी। मैं इसको s3 मान लेता हूं, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस s3 है मान लिया। तो v का स्क्वायर, v कौन है यहां पे, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस u का स्क्वायर, u कौन है यहां पे, u तो ये होगी v1, v1 किसके इक्वल है रूट 2fs, तो इसका स्क्वायर 2fs डिवाइड बाय 2a। एक्सेलरेशन कितनी है यहां पे
माइनस का एफ बाई टू दे रखा है, एक्सेलरेशन माइनस का एफ बाई टू दे रखा, भी क्लियर है यहाँ पे। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, f से f कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, s3 किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया। अब देखो क्वेश्चन हो गया ना, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर। अब ये देखो, वैसे इसको साफ कर देता हूं, थोड़ी जगह की थोड़ी कमी है वही अपने पास। ये डिस्टेंस है s प्लस ये डिस्टेंस है v1t प्लस ये डिस्टेंस है अभी निकाली है 2s। टोटल डिस्टेंस कितनी, 15s, 15s। तो ये हो गया कितना अपने पास, v1t इज इक्वल टू 12s, s प्लस 2s, 3s उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वही v1 कितना है, v1 ये रहा रूट 2fs। तो मतलब t इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख दो भाई, 12s डिवाइड बाई रूट 2fs। मैं इसको साफ कर देता हूं, टू fs। तो भाई t इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या चाहिए, सॉरी हमें s चाहिए ना, हाँ s चाहिए, इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं फिर। s इज इक्वल टू v1 t बाई 12 और s इज इक्वल टू v1 किसके इक्वल बनी, यहां से रूट 2fs इंटू में t बाई में 12, ये बनी गई। मैं इसी इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, रूट कैंसिल कर दे इसका, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारे पास, ये 2fs इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 144, स्क्वायर कर दिया मैंने बोथ साइड, s से s कैंसिल, 2 से 72, s इज इक्वल टू कितना आ गया, f t स्क्वायर बाई 72। ये आंसर आ गया भाई, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, जरा सी ऑप्शन, s इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर बाई 72। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम तभी लगता है जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छे से तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास यहाँ पे। ध्यान से देखो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपको बोला गया है वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेलोसिटी दे रखा बेटा आपको, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस हाफ, सॉरी एफ टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया भाई x इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 है। आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट निकालो आफ्टर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब इसने बोला है कि जब t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपसे पूछा गया है कि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करी, वो पूछी गई आपसे। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम, एक टाइम के बाद आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी है 1 सेकंड के बाद। 1 सेकंड बोल रहा हूं, यहाँ पे 1 कुछ भी हो सकता है, जो भी पार्टिकुलर यूनिट होगी इक्वेशन के लिए। तो ये बेसिक बात मैंने आपको बता रखी है, अभी बताया था मैंने यहाँ पे आपको। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें। तो v को क्या लिखेंगे भाई, dx बाई dt इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो ठीक है भाई। तो dx इज इक्वल टू कितना आया, v नॉट प्लस gt प्लस एफ टी स्क्वायर
ये आ गई इक्वेशन इनटू dt, ये इक्वेशन आ गई। तो भाई यहां से वैल्यू जो बनी, क्या करें इसका, dx आ गया अपने पास से, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कर दो इसका। हमने बहुत साइड इंटीग्रेशन कर दिया इसका। dx की लिमिट क्या है, 0 से x। टाइम की लिमिट क्या है, dt, टाइम की लिमिट क्या है, 0 से 1। इसको तो क्या लिखा होगा, dx का इंटीग्रेशन x, ये क्या बन गया, v0 का इंटीग्रेशन v0 t प्लस gt का इंटीग्रेशन gt स्क्वायर बाई 2 प्लस ft स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई ft क्यूब बाई 3। लिमिट रखी अपने पास में 0 से 1, तो वैल्यू पुट कर दो यार। हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है, सारे सबको 0 कर देगी। 1 पुट करो, तो 1 पुट करो तो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है, तो ये भी 1 हो गया, t स्क्वायर भी 1 हो गया और t क्यूब भी 1 हो गया। अगर आप t की जगह 1 पुट करोगे तो कौन सा देखो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ से v0 प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, ये आ गया अपने पास आंसर b। क्लियर है? ठीक है, अभी जल्दी जल्दी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी टाइम कम अपने पास से, अपनी तैयारी रखो, टॉपिक को साथ साथ में पढ़ते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। y दे रखा आपको भाई, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखे बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर माइनस dt क्यूब, ये क्यूब है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्या पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है और एक्सेलरेशन पूछी है रिस्पेक्टिवली। एक्सेलरेशन बताओ और इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन, मतलब इनिशियल का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट दे रखे, वेलोसिटी निकालो। v इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो, a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस bt का डिफरेंशिएशन b प्लस ct स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भाई 2ct माइनस dt क्यूब का डिफरेंशिएशन 3dt स्क्वायर। आपसे पूछी है वेलोसिटी इनिशियल, तो t इज इक्वल टू 0, यहां 0 पुट करो, 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो v तो कितना आ गया भाई अपने पास से, b आ गया। वेलोसिटी तो आ गई अपने पास b। अब ऑप्शन देखो, अपने पास इसमें b है, इसमें b है, मतलब ऑप्शन a और b में से a और c में से एक है। तो अब क्या पूछा है, एक्सेलरेशन और निकालनी है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दो। वेलोसिटी कितनी आई अपने पास, ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन, b प्लस 2ct माइनस 3dt स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई मेरे पास, dy बाई dt कितना बना, b का डिफरेंशिएशन 0, 2ct का डिफरेंशिएशन बेटा 2c माइनस 3dt का डिफरेंशिएशन 6dt। क्या करोगे, इनिशियल एक्सेलरेशन पूछिए, इनिशियल है ये भी, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पुट करो, dt, t की जगह 0 पुट करो, तो ये पार्ट 0, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 2c होगी। ये एक्सेलरेशन आ गई भाई 2c, तो इसका मतलब वेलोसिटी p है, एक्सेलरेशन 2c है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया भाई यहां से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 था अपने पास, यह आज अपने पास ऑल इंडिया पीएमटी 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आईआईटी के अंदर भी आया है, नीट के अंदर भी आया है। नीट फेज 1 में आई है 2016 के अंदर, 2 बार नीट हुआ था, 2 बार नीट हुआ था 2016 के अंदर। तो ये पहले पार्ट के अंदर आया था, फेज 1 के अंदर आया था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको एक इक्वेशन दे रखे हैं, डी बाई डी टी इज इक्वल टू -2.5 रूट वी
ये इक्वेशन आपको दे रखी है। आपको बोला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है एक ऑब्जेक्ट है वो 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मतलब यू दे दिया आपको 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है भाई। इज डीएक्सेलरेट एट ए रेट गिवन बाय दिस, इस रेट से डीएक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। Where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest would be time taken to come to rest. Rest मतलब जीरो, वेलोसिटी जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। ठीक है भाई, क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा है, निकाल देंगे टाइम। देखो इसको क्या लिखोगे, dv इज इक्वल टू माइनस का 2.5 dt रूट वी, ये रूट वी को नीचे ले आया, dt उधर चला गया, रूट वी इसको क्या लिखोगे, v की पावर माइनस का 1/2 dv इज इक्वल टू माइनस का 2.5 dt आयोटे। ठीक है, अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। वेलोसिटी dv, वेलोसिटी की लिमिट आपको दे रखी है कितनी, 6.25 से 0, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो v की पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, v की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस का 1/2 प्लस 1, लिमिट कितनी 6.25 से 0 इज इक्वल टू माइनस का 2.5 t dt इंटीग्रेशन t। सोल्व करो, वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से। तो जब यहां से हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये देख लो कितना होगा, एक बार मैं स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये बन गया अपने पास रूट v, नीचे बन गया माइनस का 1/2 प्लस 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट v इज इक्वल टू माइनस का 2.5 t। लिमिट क्या है इसकी 6.25 से 0 लिमिट है। तो बेटा अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, इसका आंसर जो आएगा अपने पास कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 2 सेकंड आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस में पुट करो तो 6.25 का रूट 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना बचेगा 2 सेकंड बचेगा। कर लोगे यानी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आसान क्वेश्चन है भाई, ये तुम लोग अपने आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बता देता हूं बस, फिर तुम्हें अपने आप करना है क्वेश्चन। ऑल इंडिया पीएमटी क्वेश्चन है, 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है बस। आपको बोला भाई 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन ईच 50 मीटर लॉन्ग, ये बोला गया भाई आपको, ये मान लो बेटा ये 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ 50 मीटर है, 50 मीटर की लेंथ है दोनों की, बोला उसने ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब ये इस तरफ ट्रेवल करती है, ये इस तरफ ट्रेवल करती है। ये पहले की स्पीड दे रखा है आपको 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे की स्पीड आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड है क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी है क्वेश्चन है। आपसे पूछा भाई द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज, टाइम टेकन टू क्रॉस आपसे पूछा गया है, तो भाई टाइम निकालना है। तो एवरेज इसमें आप ये देखो रिलेटिव स्पीड है क्वेश्चन है, तो 2 ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन से आई है, अपोजिट डायरेक्शन से आने का मतलब इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई, तो नेट जो रिलेटिव स्पीड बनी वो कितनी बनेगी, ऐड होएगी दोनों की स्पीड 10 + 15 25 मीटर पर सेकंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है, ट्रेन जब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जितनी उनकी लेंथ होती है ना उस लेंथ का सम होता है वो।
इस तरह 50 मीटर इसलिए ट्रेवल करेगी, 50 मीटर ये ट्रेवल होगी, तो टोटल होगी मेरे पास 100 मीटर। तो आपसे पूछा टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड 100/25 कितना आ गया मेरे पास भाई 4 सेकंड। 4 सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में, ये होगा मेरे पास भाई 4 सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर का पार्ट है, वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे हम एक दो। आपसे बोला भी ए बोट सेंट अक्रॉस ए रिवर विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर इज, रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन को समझो, ये माने बेटा रिवर है, यहां पे एक बोट है, उसको अक्रॉस द रिवर भेज दिया गया कितनी स्पीड से, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भेज दिया। ये बोट इस तरफ गई है, ये बोट इस तरफ गई है भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखना। अक्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर शॉर्टेस्ट पाथ पे गई है। लेकिन जब ये इस तरफ जाएगी तो हमें पता है जो रिवर है, रिवर भी इस तरफ फ्लो करती है ना, रिवर भी इस तरफ फ्लो करती है, इस तरफ फ्लो करती है रिवर। तो जब ये शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने की कोशिश करेगी तो सीधी जाने की बजाय हमें पता है इस पाथ को ट्रेवल करने की बजाय ये इधर पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी। तो ये जो डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड आती है वो स्पीड एक्चुअली क्या होती है, उसकी रिलेटिव स्पीड होती है रिवर के साथ, रिजल्टेंट बोल देंगे उसको हम। तो ये आपको वी आर आपको दे रखा है, रिजल्टेंट स्पीड आपको दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपको 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है भाई। आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ। अब रिवर की वेलोसिटी बताना है, ये देखो ना रिवर फ्लो किधर करती है, रिवर इस तरफ फ्लो करती है, मतलब रिवर की वेलोसिटी इस तरफ होगी। ये मान ले रिवर की वेलोसिटी होगी वी आर, वी आर। ये एंगल 90 डिग्री, थोड़ा देखो ध्यान से भाई। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर हुआ करते थे, एक वेक्टर ये होगा अपने पास, एक वेक्टर ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा अपने पास कौन, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट आर, आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट आर होता था। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, इसका मैग्नीट्यूड ध्यान हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था भाई। तो लगा दो यार फॉर्मूला हो गया क्वेश्चन। थीटा कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 8, ये फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट कितना है 10। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करो, r कितना होगा 10 इज इक्वल टू रूट, क्या लिखूं मैं, वी बी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, आर मतलब रिवर, आर का स्क्वायर प्लस 2 वी 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 आर कोस 90 डिग्री। एंगल 90 है भाई यहाँ पे, तो कोस 90 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट तो हो गया 0। तो 10 इज इक्वल टू रूट वी बी, वी बी दे रखे भाई 8, तो भी 8 का स्क्वायर 64 प्लस वी आर का स्क्वायर, वी आर तो निकालनी है, बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो इसका रूट कैंसिल, ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 64 इधर आ गया, 100 माइनस 64 36, तो 36 इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर। तो वी आर कितना आ गया मेरे पास यहां से 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर होगा। ये वेक्टर का क्वेश्चन है, हमने वेक्टर भी ऐड कर रखा है मोशन इन 1D के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये अपने पास से क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को वेक्टर की तरह करने के बजाय इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करेंगे। वेक्टर नहीं अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हम डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएंगे वेक्टर की बजाय, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे वेक्टर मैथमेटिक्स की बजाय। समझना ध्यान से, देखो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शनल क्वेश्चन है। पहले तो ये देख लिया, जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ बना लिया करो, डायरेक्शन बना लिया करो। इसने बोला भाई ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद a speed of 10 km/h and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km/h, the time after which the distance between them becomes shortest। तो ये अगला साफ बोलता है कि एक शिप है A, वो वेस्ट डायरेक्शन में गया है, ये होगा अपने पास नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये होगा वेस्ट इधर। एक शिप है वो वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आया है विद स्पीड ऑफ 10 km/h, यहां से चला और इस तरफ आया है, कितनी स्पीड से? 10 km/h की स्पीड से आया है। उसने बोला कि एक शिप बी है, शिप बी 100 km साउथ ऑफ ए, ए से 100 km साउथ में, मान लो अपने पास यहां पे है, ये डिस्टेंस आपके पास 100 किलोमीटर साउथ में है। ये आपसे पूछा है कि ये जब दोनों ट्रेवल करते हैं, ये भी ट्रेवल करता है, उसने बोला ये भी ट्रेवल करता है 10 km/h की स्पीड से। जब ये दोनों के दोनों ट्रेवल करते हैं तो आपसे पूछा कि कितने टाइम के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस बचेगी ना वो शॉर्टेस्ट होगी, कम से कम होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगी? देखो अब मान लिया, सुनो, मान लिया कि अपने पास इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टी टाइम के बाद आती है, टी टाइम के बाद मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है। तो टी टाइम में आप ये देखो ये कितना आगे चला गया, ये मान लीजिए यहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया टी टाइम में, कितनी स्पीड से? 10 km/h की स्पीड से। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 10t। ये जो बी शिप आपका ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड से? 10 km/h की स्पीड से। तो ये हो सकता है मान लो यहां पहुंचा, कितनी स्पीड से? 10 km/h की स्पीड से, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10t। तो बेटा मान लिया कि ये जो है ना ये की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टी टाइम के बाद। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी ना, सबसे छोटा रास्ता तो यही है इसका। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनके बीच में। ये आपसे पूछा गया है कितने टाइम के बाद ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, इनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, टाइम पूछा है। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस माने मैंने s, तो ये कितनी होगी? ये कितनी बची? टोटल 100 थी, ये 10t गई, तो ये कितनी बची यहाँ पे? 100 माइनस 10t, ये 100 माइनस 10t बची। ठीक है भाई, ये 10t है, ये 100 माइनस 10t है, ये s है। ये एंगल 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो डायरेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूंगा यहां से मैं? s का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर कितना होगा? 10t का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा मेरे पास? 100 माइनस 10t का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है? क्या डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है? बिल्कुल है। शॉर्टेस्ट का मतलब मिनिमम है? बिल्कुल है। और हमें पता है भाई मिनिमम और मैक्सिमम मैथमेटिकल कोई भी वैल्यू जो मिनिमम होती है मैक्सिमम होती है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। तो ये वैल्यू मिनिमम है, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने।
ds² बाई dt। tan t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया भाई? tan आगे आ जाएगी पावर 20t प्लस इसका डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे 2 100 माइनस tan t। ये तो डिफरेंशिएशन पावर का इनटू में 100 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस tan t का माइनस 10 माइनस 10। तो सॉल्व करो इसको, कितना अपने पास ये 20t प्लस माइनस 20 इंटू 100 माइनस 10t। क्या इसको मैं 0 के बराबर पुट कर दूं? बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंशिएशन है कांस्टेंट, मैक्सिमा या मिनिमा, शॉर्टेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये शॉर्टेस्ट वैल्यू थी, इसको डिफरेंशिएट कर ले, ये आ रहा है, इसको किस बराबर पुट कर दूं मैं? 0 के बराबर पुट कर दूंगा। इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपके पास यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी कि टाइम कितना होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अपने पास था, क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेक्टर का ही है भाई, वेक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो आपको ये बोला गया है, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, the angle between them is। भाई ये ऐसे बोल रहा है, देखो क्लियर है, क्लियर बोला है, नीट फेज 1 के अंदर आया क्वेश्चन, ये क्लियर बोला है उसने एग्जामिनर ने कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर है भाई b। दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, आपको ये बोला है उनका, उन दोनों वेक्टर का सम और उन दोनों वेक्टर का डिफरेंस इक्वल है। मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर इनका सम और a वेक्टर माइनस b वेक्टर इनका डिफरेंस दोनों बराबर हैं। तो आपसे पूछा इनके बीच में एंगल कितना होगा, एंगल बताओ। अरे हमें एक बेसिक बात पता है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, इनका जब एडिशन निकालते हैं, एडिशन वेक्टर कौन होता है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर कौन होता है, r। फॉर्मूला बनता है अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बनता है। अगर इन्हीं का सब्ट्रैक्शन करना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बनता है, cos थीटा, सॉरी cos थीटा। अगर एडिशन करना तो रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा। उसने बोला भाई उनका एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन बराबर है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बराबर हो गए। तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका रूट इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। रूट से रूट कैंसिल कर दो भाई, 2ab cos थीटा से, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, ये a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास भाई 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा, ये उधर आगे प्लस का हो जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 4ab 0 हो जाएगा, cos थीटा 0, इसका थीटा कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। तो ध्यान रखो, डायरेक्ट ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दो वेक्टर जिनका सम बराबर हो, जिनका डिफरेंस बराबर हो, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के बीच में एंगल होगा। क्लियर है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17।
भाई 20 क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by three forces shown by vector triangle PQR। एक ट्रायंगल दे रखे भाई PQR, ये ट्रायंगल आपको दे रखी है। द वेलोसिटी पार्टिकल विल बी, ये बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है ना, फोर्सेस इस ट्रायंगल के तरीके से एक्ट कर रही हैं। जिस तरह एक फोर्स P से Q लग रही है, एक फोर्स Q से R लग रही है, एक फोर्स R से P लग रही है, तीन फोर्स है। मान ले अपने पास ये फोर्स F1 है, ये फोर्स मान ले F2 है, ये फोर्स मान ले भाई F3 है, तीन फोर्स हैं। तीनों फोर्स इस पार्टिकल पे लग रही हैं। तो आपसे पूछे इस पार्टिकल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसकी वेलोसिटी के ऊपर, इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्लियर है, एक लाइन है क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बेसिक बात है, ध्यान देखो। आप मुझे बताओ, ये जो तीन फोर्स लग रही है उस पार्टिकल के ऊपर, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? एक फोर्स P से Q, Q से R, R से P, क्लोज हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? 0। तीनों फोर्स की डायरेक्शन ऑर्डर सेम है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स तीनों की 0 होगी। इसका मतलब उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही। इसका मतलब इसकी कोई फोर्स नहीं लगी हुई, तो उसकी जो वेलोसिटी है, जितनी भी है, वही रहेगी। ऑप्शन देख लो कौन सा आ गया, रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन से होंगे, कुछ क्वेश्चन केवल सिंपल कांसेप्ट से भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरर का क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एरर का क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं एरर के। एक क्वेश्चन बन जाता है एरर के ऊपर, पहली यूनिट के अंदर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, जो यूनिट एंड मेजरमेंट की यूनिट है, चाहे वो क्वेश्चन एरर पे बने या एरर के जो क्वेश्चन डायमेंशन पे बने। डायमेंशन या एरर दोनों में से एक पे बनता है क्वेश्चन। तो ये एरर का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों को आता भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार जस्ट बता देता हूं आपको ये बोला गया ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 4 क्वांटिटी मेजर करी गई है, ए बी सी डी। उनकी इनके अंदर जो मेजर करा तो कुछ ना कुछ एरर आई, तो उनकी परसेंटेज एरर आपकी आई है 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। तो क्वांटिटी पी को कैलकुलेट करो, मतलब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है पी के अंदर। हो जाएगा क्वेश्चन, देखो P is equal to a cube b square divided by cd, ये दे रखा भाई। परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा p बाई p इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे? 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100 प्लस इसको क्या लिखोगे? 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस c क्या लिखोगे? डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस डेल्टा d बाई d इंटू 100। एरर हमेशा एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर, कहीं माइनस नहीं आता, ध्यान रखना। चाहे आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, एरर का नेचर हमेशा एडिटिव होता है, एरर हमेशा ऐड होती है। तो मैंने यहाँ पे एडिशन ही लिया हमेशा। ये क्या है? परसेंटेज एरर ऑफ ए, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना दे रखा है आपको? 1%, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी कितना दे रखा है आपको? 2%, प्लस परसेंटेज एरर ऑफ सी, परसेंटेज एरर ऑफ डी कितना? 3 और 4, तो 3 प्लस 4, टोटल देख लो कितना आ गया? 3 प्लस 4 8, सॉरी 3 प्लस 4 7, 7 और 3 10 प्लस 4 14% हो गया, 14% एरर आ गया। ये ऑप्शन आ गया इसका। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एरर से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19,
आपको बोला गया है if force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then dimensions of mass and dimension of mass are, mass के डायमेंशन निकालने हैं आपको। तो बेटा देखो भाई क्वेश्चन में क्लियर है, क्लियर कट बोला आपको कि वो अगर फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट माने, नॉर्मली अपनी फंडामेंटल यूनिट वही है, वो चेंज नहीं हुई है, मास, लेंथ, टाइम वगैरह जो होते हैं अपने पास से तो वही है। लेकिन यहां पर एज्यूम करा गया कि अगर मान लिया हम फंडामेंटल यूनिट फोर्स को मान लें, वेलोसिटी को मान लें, टाइम को मान लें, तो वही मास का डायमेंशन बताओ, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई मास का डायमेंशन, इसके लिए हम काम करते हैं। देखो जो मास है ना, आप ये देखो मास डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, किस किस की फॉर्म में उसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना हमने, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, m इज इक्वल टू m प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c। डायमेंशनल एनालिसिस से करेंगे इसको। अब भाई m इज इक्वल टू k, f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c, जिस इस पे डिपेंड कर हमने वही फाइंड आउट कर लिया। तो अभी k तो हमें पता डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो यहां पर ये डायमेंशन पुट कर दो। मास का डायमेंशन भाई m, k का डायमेंशन कुछ नहीं है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2 इसकी पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1 इसकी पावर b, t यहां पे क्या है, टाइम, टाइम की पावर c। इसको क्या लिखोगे इधर, ये बन गया अपने पास m1 l0 t0 इज इक्वल टू, ये क्या बना देखो, m की पावर a, l की पावर a, t की पावर माइनस का 2a, ये बन गया बेटा l की पावर b, t की पावर माइनस का b, t की पावर c। तो यहां से m की 1, l की 0, t की 0 इज इक्वल टू मास m की पावर a, l की पावर देखो बेटा, एक l ये है, एक l a है, तो l की पावर a प्लस b, t की पावर माइनस का 2a माइनस b प्लस c, माइनस 2a माइनस b प्लस c। ठीक है भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो, दोनों को इक्वल पुट करो, मास मास के साथ कंपेयर होगा, तो a की पावर कितनी, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो यहां से a प्लस b, l की पावर कंपैरिजन a प्लस b इज इक्वल टू 0, हमने सामने रखो, a कितना आया था 1 आया था, तो b कितना होगा अपने पास -1। टाइम की ओर निकाल लो, t इज इक्वल टू 0, इधर 0 इधर t की पावर देखो माइनस का 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पावर इधर 0 इसके आमने सामने, तो माइनस का 2a कितना आया 1, माइनस में b कितना आया -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया भाई -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 1 आ गया। तो भाई a की वैल्यू निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली, इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 1 में। तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू k को छोड़ दो, लिखना तो लिखो, कोई जरूरी भी नहीं है, f की पावर a कितना आया 1, v की पावर b कितना आया -1, t की पावर c की वैल्यू कितनी आई 1, तो t के 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा मास का, देखो कहां है, ये रहा डी ऑप्शन, f v -1 t की पावर 1, ये अपने पास आंसर आ गया। आसान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम तरह का है, वो मैं केवल थोड़ा करूंगा, आप तुम्हें अपने आप करना, फिर वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिटो, कोई फर्क नहीं इसमें। और साफ कर देता हूं एक बार में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तुमने अपने आप ट्राई करना है, मैं केवल आपको बता रहा हूं यहाँ पे
आपको बोला गया भाई इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चूजन एज दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इस तरह न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम के अंदर आता है। इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है, देखना एक बार पहले वाला न्यूमेरिकल, इससे जो पहले न्यूमेरिकल करा था वो 14 में आया था। ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो क्वेश्चन आपके 15 में आया है। इसी तरह ये क्वेश्चन 16 में भी आया था। तो ये लगातार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो इसको सोल्व करना है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? सरफेस टेंशन हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स बाय लेंथ होती है, F बाय L होता है। लेकिन आपने बोला भाई इसकी फॉर्म में निकालना है, E, V और T इनको फंडामेंटल माना हमने, ठीक है भाई। तो हम देखते थे इसको S सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, जिस पे डिपेंड करता है वो लिख लो। किस पे? एनर्जी, किस पे? वेलोसिटी और टाइम, इन तीन पे डिपेंड करते हैं। इन तीन की फॉर्मूला आपने इसका फॉर्मूला बनाना है डायमेंशनल। तो इसको हम क्या करते हैं, इनकी पावर मान लिया करते हैं। याद हो तो आपको 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, E की पावर A, V की पावर B, T की पावर C मान लेना। अब क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूले पुट कर दो इनके। S सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है F बाई L। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? M1 L0 T minus 2। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वर्क डन का होता है। क्या बनेगा? M L2 T minus 2। V है यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT minus 1। T टाइम है भाई, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T की पावर 1। ये A है, ये B है, ये C है। क्या करेंगे इसको हम कंपैरिजन करेंगे इसका। पहले इसको लिखेगा भाई m की पावर 1 l की 0 t की माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको लिखो बेटे m की पावर a l की पावर 2a t की पावर माइनस 2a, l की पावर b t की पावर माइनस का b t की पावर c। इसको लिखा हमने भाई m की पावर, मैं इस क्वेश्चन को आता छोड़ूंगा, ध्यान रखना तुमने अपने आप करना है। m की पावर a l की पावर 2a प्लस b और t की पावर होगी भाई 3 है, t यहाँ पे माइनस का 2a प्लस माइनस b प्लस c। ये हो गया भाई m की 1 l की 0 t की माइनस 2। कंपैरिजन करो, दोनों को आमने सामने रखो, कर ही देता हूं क्वेश्चन को मैं। m की पावर a m की पावर 1 a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, l की पावर 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2a, तो b इज इक्वल टू कितना होगा माइनस का 2, क्योंकि a कितना है 1, a की जगह 1 पुट करेंगे माइनस का 2। अब t कितना इधर माइनस का 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू, इधर t कितना है माइनस 2। सोल्व करो इसको, a कितना 1 तो ये होगा माइनस 2, b कितना माइनस 2 तो ये होगा मेरे पास प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। ये से कैंसिल, c इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। तो फॉर्मूले के अंदर जो मेन फॉर्मूला था a b और c की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। a कितना है 1 1, b कितना है माइनस 2 t कितना है माइनस 2। तो ऑप्शन देखो कौन सा आएगा, e की 1 v माइनस 2 t माइनस 2। ये आ गया भाई, ये ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। तो बेटा ये अपना टॉपिक था आज का, डायमेंशनल फॉर्मूले थे। मैं कुछ हमने टॉपिक करा था डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर, न्यूमेरिकल्स करे, कुछ न्यूमेरिकल हमने करे भाई एरर के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल हमने करे भाई वेक्टर के ऊपर, कुछ न्यूमेरिकल हमने करे एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के, मतलब मोशन इन 1D हमने पढ़ा है। डायमेंशन के कुछ न्यूमेरिकल करे हैं प्रीवियस क्वेश्चन से, एरर के हमने कुछ क्वेश्चन से करे हैं, कुछ क्वेश्चन अपने बच भी गए, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बेटा आज का अपना यही टॉपिक है, पढ़ो बैठ के मन लगा के। नीट का एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम आने वाला है अभी, प्रॉपर लॉकडाउन के अंदर जो समय मिला हुआ उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो। धन्यवाद।